हम आज बात करेंगे ईश्वर और मनुष्य, इनकी अवधारणा क्या है। देखिए, परमात्मा है या नहीं, यह विचार एक बड़ी बात है, लेकिन हम आप तो हैं। अपने का होना अथवा अपने होने का आधार जानने के पहले इस संसार से विदा न होना, ये जान लेना, ये जीवन इसी के लिए है कि मेरे होने का आधार क्या है, और इसे जानना, अपने होने के आधार को जानना, यही धर्म है और यही दीन है। ईश्वर अथवा वह केंद्रीय ऊर्जा जिस कारण सब संभव हुआ, वह तो हमारी पकड़ ज्ञान जानकारी में नहीं है, किसी की नहीं है। वह हमारे लिए अभी भी एक अनजान दिशा है। यहाँ मैं आज तक इकट्ठी की गई जानकारी की बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं बगैर किसी शब्द के उस ईश्वर को पहचानने की बात कर रहा हूँ। अगर हमने उसे ईश्वर कहा तो एक शब्द है, अल्लाह कहा एक शब्द है, राम कहा एक शब्द है। मैं केवल उस परम सत्ता की पहचान की बात कर रहा हूँ। मैं राम कृष्ण शिव की भी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उस केंद्र की बात कर रहा हूँ जहाँ से यह सारा संसार प्रकट हुआ। इसका मतलब यह बिल्कुल ना लेना आप लोग कि मैं राम कृष्ण शिव नानक जी कबीर जी बुद्ध महावीर स्वामी अथवा ईसा मसीह को लेकर आपकी धारणाएं गलत हैं, मैं ये नहीं कह रहा। परंतु वह वास्तव में सत्य भी नहीं है जब तक तुम्हें परमात्मा की पहचान न हो जाए। ये सारी धारणाएं केवल एक बोझ मात्र हैं जो कि हम पर, एक मानव सभ्यता पर लादी गई हैं। इन सभी पूज्य महापुरुषों की पहचान का मार्ग भी आपके ही अंतःकरण से गुजरता है। महापुरुषों की ही बात नहीं, जितनी भी पहचान की चीज़ें हैं जिन्हें हम और आप पहचानते हैं, वह सब आपके अंतःकरण की ही विषय वस्तु है। किसी भी वस्तु की पहचान उसकी अपनी नहीं है। उसका नाम हो अथवा ना हो, उसे आपने पहले कभी देखा अथवा ना देखा हो, यह जो उसकी पहचान है वह आपके अंतःकरण अथवा चेतना से है। उस ईश्वर की पहचान भी आपके होने से ही संभव है। यदि आप नहीं होंगे तब वह विषय हो अथवा ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका होना एक अभूतपूर्व सत्य है, यह एक अभूतपूर्व संभावना के साथ है। इसे यूं ही ना खोना। यही वह द्वार है जो आपको उस सूक्ष्म और विराट तक लेके जाने में संभव है। उसका होना सत्य है, परंतु इस सत्य का मूल आपके होने से है, आपके होने में है। जिसने पहचाना अपने अस्तित्व को, उसने पहचाना अपने पालनहार को। परमात्मा का होना एक अलग विषय है, इसको तो अपने मालूम में अभी लाना है, लेकिन आपका होना यह प्रत्यक्ष है। मनुष्य अपने होने से उस परमात्मा को पहचान सकता है, लेकिन शर्त है, और यही मार्ग भी है, कि मनुष्य स्वयं की पहचान कर ले। यह तो शर्त है, और उसी से उसे ईश्वर की भी पहचान का भी मार्ग खुल जाएगा। आपकी पहचान ही ईश्वर की तरफ रखा गया पहला कदम है। हर जानकारी स्मृतियों से परे हटकर हम स्वयं में देखें। सभी को वह परम तत्व इसी मार्ग से मिला है, हमको और आपको भी यहीं से मिलेगा। ईश्वर क्या है? ईश्वर है क्या? ईश्वर वह सर्वोच्च सत्ता है जो किसी पर निर्भर नहीं है। वह स्वयं से है, उसका होना स्वयं से है, उसका होना उसके अपने से है। वह एक है, वह किसी पर निर्भर नहीं। वह ना तो कभी किसी से अलग हुआ, ना ही उसने कभी किसी को अलग किया। सब कुछ उसी में ही है, सब कुछ वही है, बस वही एक है ही। बाकी जो कुछ है सब भ्रम मात्र है। यही वह केंद्र ऊर्जा है जहाँ से मनुष्य प्रकट हुआ। हमें ईश्वर की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ईश्वर ही आनंद है।
ईश्वर ही जबरदस्त है, वह सब पर राज्य करने वाला है, उसी का ही सब पर वर्चस्व है। वह सबको अपनी कृपा से देखता है। कृपा और दया उसका गुण विशेष है। वह किसी को सजा नहीं देता, कभी नहीं। यह हम हैं जो खुद पर जुल्म करते हैं। यदि हमें वह प्राप्त होता है तब मनुष्य आनंद और वर्चस्व को सही अर्थों में समझता है और उसके पास होता है, क्योंकि मनुष्य मूल रूप से चाहता भी यही है, आनंद, सुख, वर्चस्व। ईश्वर को समझने पहचानने का रास्ता भी यही मनुष्य है। सत्य भी मनुष्य ही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मनुष्य क्या है। मनुष्य के पास जीवन है। जीवन ना तो भूतकाल में है, वो पास्ट में नहीं है, और जीवन ना तो फ्यूचर है, वो भविष्य में भी नहीं है। जीवन तो अभी है, वर्तमान में, इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त है जीवन। और उस जीवन में भी दो चीज़ें हैं, एक आपकी चेतना है, दूसरा आपका शरीर है। शरीर भौतिक है, चेतना अभौतिक है। शरीर के 7 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, नाक, मुंह, आँख और त्वचा। हमारा मस्तिष्क दिखने में तो जड़ है ये, लेकिन इसी में ही हमारी चैतन्यता है। हम इन दो चीज़ों के योग हैं। यह जीवन ही है जिसमें भौतिक चीज़ें चेतन चीज़ों से संवाद करती हैं। क्या आपने कहीं देखा है कि किसी विचार ने लोहे से कहा हो कि हट यहाँ से? नहीं, यही वो शरीर है जहाँ पर भौतिक चीज़ें चेतन से संवाद करती हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि कभी लोहे और विचार का तालमेल बैठा हो? क्या कभी लोहे लकड़ी को मनुष्य अपना भाव दे सकता है, अपनी समझ दे सकता है? नहीं, क्योंकि संवाद की जगह ही नहीं है। परंतु मनुष्य शरीर अपनी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें संवाद होता है। यह जीवन है। आप स्वयं की कारण प्रणाली क्षमता को जान लें, आपको स्वयं ईश्वर की पहचान हो जाएगी। फिर मैं एक बार इस बात को दोहराऊंगा, आप स्वयं को, स्वयं की कार्य प्रणाली को और स्वयं की क्षमता को जान लें, आपको स्वयं ईश्वर की पहचान हो जाएगी। चेतना दो नहीं है, चेतना एक ही है और सब जगह है, सर्वत्र है। परम चेतन अवस्था को वैदिक ऋषियों ने आत्मा कहा। चूंकि आत्मा को हमने अनुभव नहीं किया, अतः हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, परंतु उसका उल्लेख विषय को और अच्छी तरीके से समझने के लिए करेंगे। हमारे पास जो दूसरी वस्तु है वह है हमारा मस्तिष्क। शरीर और मस्तिष्क, बस यही दो चीज़ें सबके पास हैं। मैंने पुनः कहा, चूँकि चेतन आत्मा है, लेकिन उस आत्मा तक हमारी समझ नहीं है। हम शब्द में नहीं चलेंगे। जन्म लेने के उपरांत जो हमें प्राप्त है हम उस पर परिचर्चा करेंगे। जो हर आम और खास सभी के पास इस वक्त उपलब्ध है, जो व्यक्ति आत्मा को जान रहा है उसके पास भी, और जिसके पास आत्मा की कोई संज्ञा नहीं है, कोई बोध नहीं है, उसके लिए भी हम अपनी वार्ता को बहुत ही सहज और सरल तरीके से लेके चलेंगे कि हमारे पास केवल दो चीज़ें हैं, एक शरीर, एक हमारा मस्तिष्क, और यही दो चीज़ें सबके पास हैं, जो कि वह लेकर के जागृत होता है, उत्पन्न होता है। शरीर के भाग, अंग प्रत्यंग, हाथ पैर, नाक, फेफड़े, खून, हृदय, हड्डी, मांस, मूत्र, पेट, पेट का तेजाब आदि, जो कि खनिज, प्रोटीन और विटामिन के योग से बने हैं। यह हमारा कार्य पूरा करने का भाग है। दूसरा भाग है मस्तिष्क। सारी अभौतिक यानी चेतन चीज़ें इसी से प्रत्यक्ष होती हैं। सोच, भाव, विचार, स्मृति, जितनी भी चेतन चीज़ें हैं उनका आधार हमारा मस्तिष्क ही है। अपने शरीर को लगभग हम जानते हैं,
परंतु हम कभी अपने मस्तिष्क को समझने की कोशिश नहीं करते, जो इस पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। जबकि आपका होना आपके मस्तिष्क के आधार पर ही है। यदि कोई मनुष्य यह चाहे कि उसे सब पर अपना स्वामित्व चाहिए, आधिपत्य चाहिए, तो उसे स्वयं पर कार्य करना ही होगा। उसे अपने स्व पर कार्य करना होगा। यह स्वामित्व और आधिपत्य किसके पास है? तुम्हारे पास ही है और किसी के पास नहीं। इसे कहीं से लाना नहीं है, ये तुम्हारे पास है, बस तुम्हें उसे जानना होगा। यह कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास बल हो लेकिन तुम्हें मालूम ना हो, वह तुम्हारे मालूम में ना हो, उसका विषय तुम्हारे पास कभी आया ही नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। जिस प्रकार खाना खाने का जरिया और तरीका मुंह है, सुनने का जरिया और तरीका कान है, उसी तरह मस्तिष्क भी जरिया है और उसका भी एक तरीका है। जिस तरह व्यायाम, भोजन, शौच से हम शरीर को बलशाली, निरोग और स्वस्थ बनाते हैं, उसी तरह मस्तिष्क भी हमारा ध्यान चाहता है। वो चाहता है कि हम उस पर तवज्जो दें अपनी तरफ, ताकि वो भी हो सके बलशाली, निरोग और स्वस्थ। यहीं से वास्तव में शुरू होता है तुम्हारा वास्तविक जीवन। दो पहियों की गाड़ी जिसमें एक पहिया तो बढ़िया हो परंतु दूसरा पहिया गड़बड़ हो, अस्वस्थ, निर्बल हो, तो गाड़ी किस तरह चलेगी? यह गाड़ी चलना ही हमारा जीवन है। हमारा मस्तिष्क दूसरा पहिया है, इसे सही करना होगा। वास्तव में हम इसे जानते ही नहीं, तो सही अथवा गलत की बात ही नहीं उठती। इसे जानना आवश्यक है कि हम प्राप्त कर सकें अपना मूल उद्देश्य, आनंद और स्वामित्व। इसे ही अक्लमंद, सही शब्द है अक्लमंद नहीं, प्रज्ञावान, बोध प्राप्त व्यक्ति, पहचानने वाला, दृष्टा, जिसको मैं अक्लमंद कह रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति ईश्वर गॉड, अल्लाह का संबोधन देता है। क्योंकि स्वामी की असल जात उस केंद्र बल की है। तो यदि आपने अपने स्वामित्व की तरफ दो कदम भी चले, यदि आप अपने स्वामित्व की तरफ चलेंगे, तभी उसे स्वामित्व मिलेगा, अन्यथा नहीं। आपको अपने स्व की तरफ, अपने स्वामी की तरफ, अपने स्वामित्व की तरफ चलना पड़ेगा। एक आम मनुष्य यदि चाहे कि उसका स्वामित्व उसके घर पर हो, तब भी उसे अपने स्वामित्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा। देखिए, इस चीज़ को समझना है कि अगर मैं घर पर अपना स्वामित्व चाहता हूँ, तो मेरे अंदर जो मेरा स्व है, जो स्वामी है, जो मेरे स्वामित्व को प्रदर्शित करेगा, मुझे उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर पहिया ही बेकार है तब क्या? हमारे पास दो पहिए हैं, हमारा दिमाग और शरीर। जब हम मस्तिष्क की बातें करते हैं तो प्रत्यक्ष मस्तिष्क जो मांस से बना है, नसों से युक्त, खून से पूरित अंग की बात नहीं है, बल्कि हम उसकी बात कर रहे हैं, उस मस्तिष्क की जो चेतन है, जो हमारे सोचने, विचारने और समझने को नियंत्रित करता है। भावना, खुशी, आनंद, गुस्सा, प्रेम, सभी कुछ ये हमारा चेतन ही है, जो इसी मस्तिष्क से निर्धारित होता है। जब हम मस्तिष्क को समझ जाएंगे, ईश्वर और ईश्वरत्व, स्वामित्व सब कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि यहीं स्वयं से हम शुरू होते हैं, अपने स्व से, जिसका सबसे नज़दीकी केंद्र दिमाग का है, जो चेतन का भी मूल स्थान है। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग हैं, ऐसा हमने विज्ञान में पढ़ा है, विज्ञान की किताबों में पढ़ा है। अध्यात्म और विज्ञान दो अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकती, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकती। अगर अध्यात्म है तो उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्य होना चाहिए, इस चीज़ को हमेशा मान के चलना। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग हैं, दाएं, बाएं और पीछे। दाहिने में भावनाएं, स्मृतियों का वास है, बाएं में विचार और स्मृतियां हैं, पीछे शरीर को नियंत्रण करने के लिए उसकी कार्य प्रणालियाँ हैं, जैसे कि श्वसन, पाचन, हृदय की गति, खून का संचरण। भावनाएं, विचार, स्मृति ये सब चेतन है,
शरीर के सभी अंगों का केंद्र संचालन यहीं से है। क्या हमने कभी इसको समझने की कोशिश की है? क्या हमने कभी इस पर गौर फिक्र कभी किया कि यह कार्य कैसे करता है? इतना बड़ा शरीर, इतनी बड़ी मशीनरी कार्य कैसे कर रही है? स्वतः कर रही है। इसे ही तुम अपना चैतन्य स्थान समझो। किसे? मस्तिष्क को। आत्मा और मन ये दूर की बातें हैं, शब्दों में ना पड़े। यथार्थ में रह करके अपने आप को संजोएं, जहाँ से तुम्हारी चेतना गुण रूप में प्रकट होती है। यह है आपका मस्तिष्क। अब इस पर चिंतन करें कि हमारा मस्तिष्क वास्तव में क्या है, यह कार्य कैसे करता है। ये जानकारियों को इकट्ठा करता है, भावनाएं पैदा करता है, वासनाएं पैदा करता है, स्मृतियां पैदा करता है, तर्क करता है, आकलन करता है, निर्णय लेता है, जिज्ञासा पैदा करता है, साक्ष्य ढूंढता है। आप विचार कीजिए, जितने कार्य लिखे गए हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास चेतन अवस्था में उपलब्ध है। अधिक प्रत्यक्ष कार्य, ज्ञानवर्धक जानकारी लेना, जिज्ञासा, भावनाएं, स्मृतियाँ अथवा वासनाएं, पशुता, सेक्स और हिंसा, अक्ल, अंग नियंत्रण, निर्णय, मुख्य रूप से ये 7 कार्य हमारे मस्तिष्क द्वारा होते हैं। इसके अलावा भी कार्य हैं जो हमारे मस्तिष्क द्वारा पूरे होते हैं। उसकी बात हम आगे संदर्भ निकलने पर उस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु अगर हम वैज्ञानिकता को सामने रख करके बात करें तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क के मध्य में थैलामस होता है। हालांकि मुझे कभी विज्ञान को लेकर के इतना प्रिय विषय मेरा नहीं रहा, लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा वो केवल उसी पर ही चर्चा कर रहा हूँ, जो मेरी बोध में आया, जो मेरे अनुभव में आया। ये जो थैलामस होता है यही चेतन मस्तिष्क है। इसके अलावा अग्र मस्तिष्क में ग्रंथि होती है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसे संपूर्ण भागोग्रह मैटर कहा जाता है। पूरे शरीर का नियंत्रण, नियमन मस्तिष्क से ही होता है। हमारे पास है मस्तिष्क के केंद्र। समझने के लिए हम इसको 5 भागों में बांटते हैं इनके कार्य गुण के अनुसार: बौद्धिक केंद्र, भावनात्मक केंद्र, पार्श्विक केंद्र, मनस केंद्र और कार्यवाहक केंद्र। मस्तिष्क के कार्य करने की पद्धति पर हम अगले भाग में पुनः चर्चा करेंगे, ताकि हम इस विषय को अच्छी तरीके से समझ पाएं कि वास्तव में हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क किस तरह से काम करता है, और हम पहुंच पाएं अत्यधिक निकट अवस्था में स्व को पहचानने की तरफ, और निर्माण कर पाएं अपने आप का, या साफ कर पाएं उस आईने को जिस पर धूल जमी है। जब तक हम अपने स्व की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम नहीं साफ कर सकते तमाम धूलों को, मिट्टियों को, जो जन्म जन्मांतर छोड़िए, मैं इसी जन्म की बात करता हूँ, जो बचपन से लेकर के अभी तक हमारे मन स्तर पर, हमारे अंतःकरण पर जमी हुई है। शेष अगले भाग में।